का जो वीडियो है वो प्रशांत धवन की चैनल की ओर से, और वीडियो का टाइटल है खालिस्तान सेपरेटलिस्ट वॉन्ट्स इंडिया फ्रॉम यूएसए, इंडियन पार्लियामेंट विल बी अटैक बिफोर 13 दिसंबर। तो इन लोगों ने मतलब हाँ, ये जो है पन्नू साहब, जो पन्नू पुन्नू सब बोलते हैं ना, उन्होंने फिर से धमकी दी है भारत को। जब वर्ल्ड कप था तब पन्नू का तो नाम ऐसे ही आ गया था, उस समय तो धमकी देने वाला कोई और था, लेकिन इस बार पन्नू ने धमकी दी है कि 13 दिसंबर के पहले पार्लियामेंट के ऊपर वो अटैक करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। प्रशांत धवन जी का चैनल जो है, जिसका नाम है वर्ल्ड अफेयर, उस चैनल से ये वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे समझ नहीं आ रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पन्नू को क्यों बचा कर रख रहा है। यूएसए पन्नू के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता। इवन दो यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, जो ये प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट है पन्नू, इसने रिसेंटली धमकी ये दी है कि ये पार्लियामेंट पे अटैक करेगा, भारत के पार्लियामेंट पे अटैक करेगा, या तो दिसंबर 13 को या फिर उससे पहले। जो लैंग्वेज इसने यूज करी है कि पार्लियामेंट की फाउंडेशन हम हिला देंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इससे ज्यादा ऑब्वियस आपको क्या चीज चाहिए। इसकी जो वीडियो थी जिसमें ये इसने सारी बातें बोली है कि पार्लियामेंट को ये अटैक करेगा, इंडिया के बारे में बहुत बारी बोली है, इसने लिटरली अपने साथ में ना अफजल गुरु का पोस्टर लगा रखा है। अफजल गुरु, जैसे आप लोग जानते होंगे, 2001 में, साल 2001 में भारत के पार्लियामेंट में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मेन प्लानर था अफजल गुरु। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बाद आप समझ पाओगे कि ये थ्रेट कितना बड़ा है। और ये शॉकिंग बात है कि यूएसए ये सब अलाउ कर रहा है। एक्चुअली जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उससे तो ये भी पता लग रहा है कि चाहे एफबीआई हो या फिर डीईए हो, ये काफी हद तक पन्नू को बचा कर रख रहे हैं यूएस। ओके, सो साल 2001 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2001 में क्या होता है कि भारत के पार्लियामेंट में एक डेडलॉक चल रहा था। मतलब नेता आपस में लड़ रहे थे, तुम ये गलत हो, ये पॉलिसी ठीक है, जैसे नेता आपस में डिबेट करते हैं पार्लियामेंट में। इसी दौरान न्यूज़ आती है कि पार्लियामेंट में गोलियां चल रही है, आतंकवादी आ चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। वो लोग लिटरली पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जाने वाले थे, मगर तभी बहुत ज़्यादा ब्रेव सिक्योरिटी गार्ड्स थे जिन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को बचाया, भारत के पार्लियामेंट में जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बचा लिया। नहीं तो जो सीन सामने आते ना कि इंडिया के पार्लियामेंट में आतंकवादी घुस गए, गोलियां चला दी, बाय गॉड, इससे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकती थी। लिटरली मैं आपको बताऊं, इस अटैक के बाद ना इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा शॉक्ड थी कि 2001 से लेकर 2002 तक इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ चला था। दोनों कंट्रीज की आर्मी बिल्कुल बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गई थी। इंडिया रेडी था कुछ करने को, बट लास्ट मोमेंट पर कुछ किया नहीं, पीछे हट गए हम लोग। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। जो बेसिक सिक्योरिटी पर्सनल है, जो बेसिक सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, कई लोगों ने तो अल्टीमेट सेक्रीफाइस देकर भारत के पार्लियामेंटेरियंस को बचाया था। हालांकि एक बात बहुत ज्यादा दुख से ये बोलनी पड़ रही है कि जो रिश्तेदार थे उन ब्रेव सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, जो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, वीरगति को प्राप्त हो गए, पार्लियामेंटेरियंस को बचा लिया, हमारे पीएम को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सबको बचा लिया, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके घर वाले हैं ना, उनको बाद में सरकार ने जो मेडल दिए थे, ब्रेवरी मेडल, उन्होंने वापस कर दिए सरकार को। पता है क्यों? ये लोग तंग आ गए थे कि अफजल गुरु जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, जो मेन प्लानर था इस अटैक का, उसको फांसी नहीं दी जा रही थी। अफजल गुरु की फांसी का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है। इसकी फांसी को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड करी गई। जो फैमिलीज थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं 2006 की ये बात है, वो अलग ही टाइम था। और फिर बाद में 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी हुई, तब जो मार्टर्स की फैमिली थी उन्होंने मेडल्स वापस लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, इन लोगों ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया, और 6-7 साल तक इनकी फैमिलीज इसी बात को लेकर स्ट्रगल करती रही कि जिस आदमी ने ये सब कुछ प्लॉट किया ना, उसको सजा दो। तो उसी अफजल गुरु की फोटो यहाँ पे इसने लगा रखी है, और यहाँ पे कह रहा है कश्मीर टू खालिस्तान 13 दिसंबर को कुछ बड़ा करेंगे, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को हिला देंगे वगैरह। और इसने लिटरली, पन्नू ने यूएसए में खड़े होकर, मोस्ट प्रॉब्ली ये यूएसए में ही होगा आज के समय, यूएसए में खड़े होकर इसने ये लाइन बोली है। इसने ये कहा है कि मेरा रिस्पांस होगा कि 13 दिसंबर को विल बी इन कॉन्ट्रास्ट टू 2001 अफजल गुरुज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ऑफ कश्मीर, बट इज गोइंग टू स्टिल शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसने ये सब बातें कही है। और कई इंटेलिजेंस सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं
कि पन्नू ना सिर्फ थ्रेटन कर रहा है, ये हो सकता है कि रिक्रूट भी करे लोगों को ताकि ये लोग पार्लियामेंट को अटैक करें। तो बिल्कुल देखिए, ये काफ़ी कंसर्निंग बात है और दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पे है क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हो चुका है। हम वापस वो रिपीट नहीं देखना चाहते। हालांकि मैं ये बात भी बोलूँगा, 2001 में ना फॉर सम ऑड रीज़न पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कभी इतनी ज़्यादा टाइट थी नहीं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए किसी ने कभी एज्यूम ही नहीं किया था कि पार्लियामेंट में कोई अटैक करेगा। आज के समय तो खैर पार्लियामेंट पे जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, तो लगता भी नहीं है कि कोई कुछ यहाँ पर कर पाएगा। बट स्टिल दिल्ली पुलिस काफ़ी हद तक हाई अलर्ट पे है क्योंकि वीडियो थ्रेट आया है टू अटैक द पार्लियामेंट। और सबसे अजीब बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो NSA हैं, जिस तरीके से भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये हैं अजीत डोभाल साहब, उस तरीके से जो USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जोनाथन फाइनर, ये रिसेंटली इंडिया में आए। इन्होंने पन्नू प्लॉट केस का इशू रेस किया। इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो अभी न्यूज़ आई है कि निखिल गुप्ता आपकी साइड से आया, उसने USA में पन्नू को मारने की कोशिश करी, ये बहुत गलत है। इट्स स्ट्रेंज कि US इस इशू को इतना ज़्यादा रेस कर रहा है, स्पेशली जब पन्नू ओपनली इंडिया को धमकी दे रहा है, इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस को धमकी दे रहा है। इससे पहले आपको याद होगा इंडियन डिप्लोमेट जो हैं कनाडा में, उनको मारने की भी ये बात कर रहा था। तो इट्स वेरी शॉकिंग और सैड कि US आज के समय ये पॉलिसीज यूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ इंडिया US के ग्रैंड रिलेशंस पर इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि इंडिया US रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना फैक्टर इतना बड़ा है कि ये सारी बातें, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, एक बार को साइड हो जाएंगी, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा, मगर मेन फोकस चाइना का राइज ही रहने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि इस सब के बावजूद भी इंडिया US रिलेशंस में ज़्यादा कुछ आप प्रॉब्लम देखोगे, इश्यूज देखोगे। बट मैं ये कहूँगा कि इंडियंस के मन में जो थोड़ी बहुत US के लिए एक गुडविल बन रही थी ना, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा। जो एक शक है US के बारे में कि अल्टीमेटली US फ्रेंड्स नहीं चाहता, US गुलाम चाहता है। US कभी ये नहीं चाहेगा कि उनको इक्वल फ्रेंड्स मिले, फ्रेंडली कंट्रीज मिले। वो पाकिस्तान जैसा सिस्टम चाहता है जहाँ पे वो सब कुछ कंट्रोल करें, कौन जेल में जाएगा, कौन नेता बनेगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द US। थोड़ा वो ऐसा सिस्टम चाहते हैं और मतलब उसके लिए वेरियस इनके रास्ते होते हैं। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। और आई थिंक मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप आज के समय इस सब के बावजूद US को कैसे देखते हैं। डू यू स्टिल सी US एज ए फ्रेंडली कंट्री, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, US इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ इंडिया? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर यदि आपको मालूम हो तो आप जरूर से बता दीजिए। तो प्रशांत धवन जी, मैं आपने जो पूछा, आपने जो और भी कुछ क्वेश्चन पूछे कि US के साथ ये फ्रेंडशिप वाला सीन क्या हो सकता है, तो हम तो देखो, हालांकि अभी जो दिख रहा है वो फ्रेंडशिप वाला मूव दिख रहा है US के साथ, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकता कि US एक फ्रेंडली कंट्री बन सकता है। कभी नहीं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं पे भी US जो है कभी भी फ्रेंडली कंट्री नहीं बन सकता। US उस देश के साथ 100% फ्रेंडशिप जैसा माहौल रखेगा जहां पे उसको कुछ ना कुछ काम निकालना हो। जैसे कि हमें ये जो चाइना वाला जो प्रॉब्लम है, हमारा भी चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो US का भी प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि उसको भी मतलब खतरा जो है US, क्योंकि मतलब US को चाइना खतरा इसलिए है क्योंकि चाइना ने उसकी जो इकोनॉमिक ग्रो शॉर्ट टाइम में की है, यदि वो आगे निकल गया तो US को वो डाउन कर सकता है। तो US नहीं चाहता कि और कोई देश उससे आगे निकल सके। और भी बहुत रीजन है US के, जो पुराने ओल्ड रीजन है वो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। तो मैं यही, हालांकि फिलहाल हमें फ्रेंडशिप जैसा माहौल दिख रहा है, US हमारा एक अच्छा मित्र है ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकता दोस्तों। बाकी आपके ऊपर राय है, आप क्या ये फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर सकते हो? ये पन्नू वाले केस में वही किया ना, वो है अमेरिका में है, वहां से धमकी दे रहा है, पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दे रहा है, फिर भी US उनको प्रोटेक्ट करने में लगा है। देखो, ये सारा इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सब कुछ चलता है। इतना हमें भी मालूम नहीं होगा जितना राजकानी जो वहां पे है हमारे NSA अजीत डोभाल उसको मालूम हो, तो वो उसके हिसाब से काम करे, उसमें हम कोई खलल नहीं करना चाहते। लेकिन इतना जरूर कहें, क्योंकि देखो ये भी लोग वहां पे बातचीत करते तो वो भी भाई इंटेलिजेंट है, उनको भी पता होगा कि आगे जाके क्या क्या हो सकता है। लेकिन फ्रेंडशिप वाली बात जो मैं नहीं मान सकता। बाकी दोस्तों हम आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप क्या इसके बारे में आपकी राय
जरूर लिखना। बात रही पन्नू जी की, तो पन्नू जी हर बार कुछ ना कुछ नई प्रोपेगेंडा और धमकी वगैरह देते रहते हैं। उसने 13 दिसंबर को कहा है, तो अब कुछ ज्यादा दिन है नहीं, तो उतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा काम करना, ये पन्नू की मतलब अंदर के बाहर की कुछ भी बात है ना, तो भी ज्वाइंट नहीं हो सकती है। हालांकि उसके लिए उसको नेटवर्क हायर करना, ये करना, सब कुछ करना पड़ता है, तो ये पन्नू स्पाई से नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटीज एजेंसी है वो अलर्ट पे है, क्योंकि पहले जो 2001 में हमला हुआ था, वो अफजल गुरु के साथ अफजल फोटो गुरु, लगा दी उसकी। हाँ, अफजल गुरु ने जो हमला कर, उस समय देखो इतना सिक्योरिटी नहीं था पार्लियामेंट में। हाँ, क्योंकि देखो हर एक कंट्री की पार्लियामेंट सेफ ही होती, हाँ, जहां तक मेरे को पता है, तो इतना नहीं ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब फिलहाल जो पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी है वो कहीं गुना अच्छी है पहले से, तो ये तो होना बहुत मुश्किल है पन्नू जी के लिए। और यदि ये पन्नू जी ने किया तो पन्नू जी का मतलब उसी दिन का लास्ट डे ही समझ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो भारत है वो नया भारत है। और बात रही हमने जो आपको यूएसए के बारे में बताना, क्या आप इस डिटेल के बारे में कुछ डिटेल जानते हो यूएसए और भारत की फ्रेंडशिप के बारे में, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। हाँ, एक चीज जरूर है, यूएसए कभी भी किसी के साथ रिलेशन खत्म नहीं करेगा ज्यादातर, लेकिन उसको आपके ऊपर कंट्रोल करना वो पहले हाँ, चाहेगा। हाँ, वो तो यूएसए ठीक पहले है। से पहले से यही चाहता है कि उसका कंट्रोल हर और एक उस कंट्री कंट्री पे ऊपर रहे। रहे। बिल्कुल, तो ये यूएसए का है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि यूएसए कभी फ्रेंडशिप नहीं करेगा। फ्रेंडशिप आपको दिखेगी, लेकिन उसके पीछे जो मकसद होगा वो कुछ और ही होगा। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।